Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। डिस्कस करते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है e टू द पावर x इक्वल्स टू डेल स्क्वायर अपॉन e, और इसके साथ साथ क्या दिया है e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x एंड डेल स्क्वायर e टू द पावर x। इसको सॉल्व करना है हमें और देखते हैं आंसर क्या आएगा। फिर अब देखो यहाँ पर हमने ई ऑपरेटर डेल ये सभी पढ़ के रखे हैं और हमें ये पता है अगर ई ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई होता है तो ये हो जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस में एच, और ऐसे ही डेल ऑपरेटर अगर एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई होता है तो ये वैल्यू देता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस में एफ ऑफ एक्स। ओके, तो अब देखते हैं क्या वैल्यू यहाँ से निकलेगी। आ जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं। देखो, अगर हम ई लगाएंगे कहाँ पर, शिफ्ट ऑपरेटर अगर अप्लाई करते हैं ई टू द पावर एक्स पर तो क्या होगा, एक्स कहाँ पावर में है तो एच कहाँ बढ़ जाएगा, पावर में बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर डेल अप्लाई करते हैं अपन ई टू द पावर एक्स पे तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस में ई टू द पावर एक्स, ऐसा आ जाएगा। और e टू द पावर x को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा e टू द पावर h माइनस में 1। फिर अगेन अगर जैसे यहाँ पे डेल का स्क्वायर है तो अगर हम डेल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं e टू द पावर x पे तो क्या आ जाएगा, डेल इंटू डेल ई टू द पावर x, और डेल ई टू द पावर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल ई टू द पावर x प्लस एच माइनस में ई टू द पावर x। फिर डेल ये आगे दोनों से डेल का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डेल जब ऑपरेट होगा कहाँ पे, e टू द पावर x प्लस एच पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर x प्लस टू एच माइनस ई टू द पावर x प्लस एच। और यहाँ पर जब डेल अप्लाई होगा तो माइनस में e टू द पावर x प्लस एच और प्लस में e टू द पावर x, ऐसा आ जाएगा। देखो इन सब में से e की पावर h को कॉमन कर लेते हैं। अगर e टू द पावर h को कॉमन कर सॉरी e टू द पावर x को कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ से e टू द पावर 2h बचेगा, यहाँ से e टू द पावर h बचेगा, यहाँ से भी e टू द पावर h बचेगा, लेकिन ये दोनों सेम सेम है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से केवल 1 बचेगा। अब देखो यहाँ से ये क्या दिख रहा है, ये a स्क्वायर दिख रहा है, ये b स्क्वायर दिख रहा है और ये 2ab दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, e टू द पावर x और इनटू ई टू द पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। ओके, आगे चलिए तो नेक्स्ट हम ये कैलकुलेट करेंगे डेल स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर x, ये क्या होगा। तो ये जो शिफ्ट ऑपरेटर है ये अपॉन में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। और -1 होता है तो क्या होता है, अगर हम ई इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स पर तो ये क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स माइनस में एच हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई होगा कहाँ पे, ई टू द पावर एक्स पे, तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस एच। अब इस पे क्या होगा, ई टू द पावर एक्स को अलग कर दो और एच को अलग कर दो, है ना, बेस सेम रख के पावर को अलग अलग कर दो। तो देखो यहाँ पर तो x है ही नहीं, इसमें h वाली पावर में तो x है ही नहीं, और नहीं है तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, बाहर निकाल सकते हैं ऑपरेटर के, तो इसको बाहर निकाल दिया। और डेल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स की वैल्यू हमने ये निकाल के रखी है कि डेल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो हमारे पास ये ऑपरेटर ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ई टू द पावर माइनस एच ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हम आर एच एस ले लेते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा, डेल स्क्वायर अपॉन ई इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू शिफ्ट ऑपरेटर ई टू द पावर एक्स और डेल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, इन सभी की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ये इतनी वैल्यू हमने
ये इतनी वैल्यू अब भी कैलकुलेट करी, ई टू द पावर माइनस एक्स एच ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एच माइनस वन का होल स्क्वायर, और ई टू द पावर एक्स प्लस एच, ये ऊपर वाले की वैल्यू हो जाएगी ना न्यूमरेटर की, और ये वैल्यू हो गई किसकी, इसकी वैल्यू हो गई। अब देखो ई टू द पावर एच माइनस वन से ई टू द पावर एच माइनस वन का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, ई टू द पावर एक्स से ई टू द पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा हमारे पास, ये क्वांटिटी बची और ये क्वांटिटी बची, बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ये h से ये h कैंसिल हो गया, ई टू द पावर x बचा, और हमें LHS में यही चाहिए था। देखिए हमें LHS में यही वैल्यू चाहिए थी। ये वैल्यू चाहिए थी हमें LHS में कि ई टू द पावर x इक्वल्स टू कितना आ जाए, ये वैल्यू आ जाए, और हमने ये प्रूफ करके बता दिया। तो क्या करना है, सिंपली हमें ई की पावर ई शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट होगा जब ई की पावर एक्स पे, ये वैल्यू पता कर लेनी है, फिर डेल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स पता कर लेनी है, फिर ये इतनी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, और सबको इनकी पोजीशन पे पुट करके सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ लिया है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ लिया है, तो हम इससे डिफरेंस टेबल बनाना सीखते हैं कि डिफरेंस टेबल कैसे बनाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस टेबल। तो दो ऑपरेटर पढ़े हैं, दोनों ऑपरेटर के लिए डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे हम। तो मान लो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, और ये मान लेते हैं कि ये इनके बीच में जो पॉइंट्स का की गैपिंग है वो एच एच की गैपिंग है, यानी कि सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट है। तो इनका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनेगा, तो देखो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, पॉइंट्स को ऐसे अरेंज कर लेना है, और थोड़ा सा छोटा इस तरीके से पॉइंट्स को अरेंज कर लेना है। और उसके साथ साथ क्या करना है आपको, देखो ये a लिखा, इसे बोलेंगे आर्ग्यूमेंट, x की वैल्यूज को आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, y की वैल्यूज को एंट्री बोलेंगे, और ये फर्स्ट डिफरेंस ये सेकेंड डिफरेंस, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। फिर हम a के सामने a के फंक्शन की वैल्यू, और फिर एक लाइन की गैपिंग करेंगे, a प्लस एच के सामने a प्लस एच की वैल्यू, फिर एक लाइन की गैपिंग, a प्लस टू एच के सामने a प्लस टू एच की वैल्यू, और ऐसे ही a प्लस थ्री एच के सामने a प्लस थ्री एच की वैल्यू, a प्लस फोर एच के सामने a प्लस फोर एच की वैल्यू। ऐसे अपन लिख लेंगे, जितने भी अपने पास आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे उतने आर्ग्यूमेंट और एंट्री यहाँ पे ऐसे नोट डाउन करेंगे, एक एक लाइन की गैपिंग में लिखना है। फिर क्या करेंगे, हमने पढ़ा है कि जब डेल ऑपरेटर अप्लाई होता है, डेल अप्लाई होता है एफ ऑफ एक्स पर, तो हमें वैल्यू मिलती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स प्लस एच में से एफ ऑफ एक्स को माइनस करते हैं तो फर्स्ट डिफरेंस मिलता है एट द पॉइंट एक्स। तो अगर हम ए पॉइंट पे डिफरेंस पता करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, एफ ए प्लस एच में से एफ ऑफ ए माइनस कर देंगे, और इसे क्या बोलेंगे, डेल एफ ऑफ ए, यानी कि इसमें से इसको क्या कर देना, माइनस कर देना, और यहाँ पे लिख देना है। फिर इसमें से इसको माइनस कर देना और यहाँ लिख देना है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना और यहाँ लिख देना है। फिर इसमें से इसको माइनस कर देना और यहाँ लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट डिफरेंस हम पता कर लेंगे। देन हमें क्या करना है, इन दोनों की जो वैल्यूज आई हैं, इन दोनों की वैल्यूज इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इनका सेकेंड डिफरेंस आ जाएगा ए पॉइंट पर, ठीक है। ऐसे ही इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सेकेंड डिफरेंस आ जाएगा कौन से पॉइंट पे, ए प्लस एच पॉइंट पे, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो ये डिफरेंस आ जाएगा सेकेंड डिफरेंस ए प्लस टू एच पॉइंट पे। तो इस तरीके से हम आगे भी, अगर हमें इसका और आगे थर्ड डिफरेंस पता करना, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो थर्ड डिफरेंस आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो थर्ड डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें डिफरेंस टेबल कैलकुलेट करनी रहेगी। और जब भी हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का यूज़ करेंगे तब हमारे पास जो वैल्यू रहेगी काम की वो कौन सी रहेगी, ये रहेगी, ये रहेगी,
ये रहेगी, और इसके आगे जो ऊपर से वैल्यूज रहेंगी यही सारी वैल्यूज अपने काम की रहेंगी। जब हम सम करेंगे तो सीखेंगे कैसे इनका यूज करना है। ओके, ऐसे ही अगर हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाए तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए जो हमने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा है उसमें पढ़ा है नेबुला इक्वल्स टू क्या, नेबुला एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इस पे अप्लाई होता है तो क्या आता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। यानी कि अभी जो हमने टेबल बनाई बस वही की वही टेबल रहेगी, बस यहाँ पे जो पॉइंट रहता है ये एक ज़्यादा वाला पॉइंट ही आता है। ठीक है, क्या आता है एक ज़्यादा वाला, जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस में पढ़ा तो ये क्या होता है डेल एफ ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स। ओके, तो है राइट साइड में देखो क्वांटिटी दोनों में सेम है, बस लेफ्ट साइड में यहाँ x प्लस एच आएगा बैकवर्ड में और फॉरवर्ड में केवल x आएगा। तो ऐसे ही अगर हम इसका डिफरेंस टेबल बनाते हैं तो कैसा बनेगा, देखो f ऑफ a प्लस एच में से f ऑफ a को माइनस करेंगे और इसे नाम देंगे नेबुला f ऑफ a प्लस एच। f ऑफ a प्लस 2h में से f ऑफ a प्लस एच माइनस करेंगे और इसे नाम देंगे नेबुला f ऑफ a प्लस 2h। और फिर f ऑफ a प्लस 3h में से f ऑफ a प्लस 2h माइनस करेंगे और इसे बोलेंगे नेबुला f ऑफ a प्लस 3h। यानी कि जब नेबुला अप्लाई नेबुला की मतलब बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहे होंगे तो बड़ी वाली वैल्यूज पे नेबुला अप्लाई होगा, और जब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहे होंगे तो छोटी वाली वैल्यू पे फॉरवर्ड जो है डेल्टा यानी कि शिफ्ट यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई होगा। ऐसे ही अगर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो हमें सेकेंड ऑपरेटर सेकेंड मिल जाएगा इसका। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो हमें a प्लस 3h पॉइंट पे सेकेंड डिफरेंस मिल जाएगा। फिर ऐसे ही इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो a प्लस 4h पे सेकेंड डिफरेंस मिल जाएगा। फिर इसके आगे भी अगर हम इसे बनाना चाहें तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्या होगा थर्ड डिफरेंस हो जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो सम के अकॉर्डिंग हमारे सम में कितनी वैल्यूज हैं, यानी कि कितने आर्ग्यूमेंट है कितने एंट्रीज हैं, उस हिसाब से इनका डिफरेंस टेबल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर उनकी वैल्यूज को यूज भी करेंगे। आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे हम और उन फॉर्मूले में उन वैल्यूज को जो भी वैल्यू यहाँ से अपन फाइंड आउट करेंगे उन्हें पुट कर देंगे। ठीक है, अब जब हम बैकवर्ड डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो हमें हमारे काम की जो वैल्यू रहेगी वो ये वाली वैल्यू काम की रहेगी। ठीक है, नीचे से बैकवर्ड में नीचे से वैल्यूज काम की रहेंगी और फॉरवर्ड में ऊपर से वैल्यूज काम की रहेंगी। तो चलते हैं पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, फाइंडिंग वन आर मोर मिसिंग टर्म। अब हमें कोई सा डेटा दे दिया गया है तो उनमें उसमें क्या करना है, हमें मिसिंग टर्म पता करके बताना है कि कोई टर्म की वैल्यू नहीं दी हुई है तो कैसे पता करेंगे। तो बस सिंपली हमें ध्यान रखना है कि जितनी वैल्यूज हमें दी रहेंगी डेल की पावर उतनी, जितनी वैल्यूज हमें गिवन रहेंगी, जितने आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमें दे देंगे उतने डेल की उतनी पावर कर देनी है और उसके आगे फंक्शन लिख देना है इक्वल्स टू 0 कर देना है और क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो यही तरीका रहेगा मिसिंग टर्म पता करने के लिए। ओके, तो देखो करते हैं इस पे ही बेस्ड एक सम। मान लो हमारे पास एक सम ये ऐसा दिया हुआ है जिसमें ये 0 जो x की वैल्यू 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है। ठीक है, और इस पे जो फंक्शन की वैल्यू दी है ये 1 है 3 है 9 है और ये वैल्यू 27 नहीं है, ये वैल्यू पता करना है हमें। ठीक है, ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके हिसाब से 27 रहेगा। ठीक है ना, और फिर इसके बाद ये आएगा 81 4 पे 81। तो हमें क्या करना है, इस पे वैल्यू पता करके बताना है। ठीक है, इस पे वैल्यू मान लो x है, ये वैल्यू आपको पता करके बताना है कितनी वैल्यू होगी। तो ये एक मिसिंग टर्म है और इस टर्म को हमें पता करके बताना है। जो भी मेथड हमने अभी पढ़ा है कि जितनी वैल्यू गिवन रहेगी डेल की पावर उतना करना है और उसे 0 के इक्वल कर देना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कितनी वैल्यू गिवन है, 1 2 3 और 4 वैल्यू गिवन है।
तो हम कहेंगे वी हैव गिवन 4 वैल्यूज, और अगर 4 वैल्यू गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, डेल टू द पावर 4 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 वैल्यू दी है तो डेल की पावर 4 करेंगे और 0 कर देंगे। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि डेल डेल इक्वल्स टू क्या होता है, e माइनस 1। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कि यहाँ पे क्या पुट कर दे, e माइनस 1 की पावर 4 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब इस पे क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसका एक्सपांसन कर देंगे। तो क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम, अगर आप एक्सपांशन कर रहे हैं कितना, अगर आप एक्सपांशन कर रहे हैं कितने का, a माइनस एक्स का, तो बाइनोमियल थ्योरम इसकी पावर n है। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, क्या कहती है, a टू द पावर n, है ना, ठीक है ऐसा ही कहने दो, a टू द पावर n माइनस में nc1 और a की पावर n माइनस 1 x प्लस में nc2 और a की पावर n माइनस 2 x का स्क्वायर, ऐसे ये कंटिन्यू चलता जाता है। तो यही थ्योरम यहाँ पे अपन अप्लाई कर देते हैं, और जब अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो क्या आ जाएगा, e टू द पावर 4 माइनस 4c1 e टू द पावर 1 कम और 1 की पावर 1, फिर 4c2 प्लस में और e की पावर 1 और कम। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, है ना, e की पावर 2 और ये एक पावर इसकी ज़्यादा हो जाएगी। फिर माइनस में 4c3 e की पावर 1 और कम और 1 की पावर 1 ज़्यादा। फिर अब e की पावर तो गायब हो जाएगा और बचेगा 1 की पावर 4 केवल, और बाहर एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, e की पावर सॉरी 4c1 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, तो ये e की पावर 4 और 4c1 की वैल्यू 4 और e की पावर 3। 4c2 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, e का स्क्वायर, और 4c3 की वैल्यू 4 होती है और e, और प्लस में 1 और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। अब कैसे होती है 4c1 की वैल्यू 1, 4c1 कैसे 1 होगी, फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 1 और कितनी, फैक्टोरियल 4 माइनस 1 यानी कि 3। अब इसे कैसे लिख पाएंगे अपन, फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में 1 का फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो गई और 3 का फैक्टोरियल ऐसा कैसा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। ऐसे 4c2 की वैल्यू पता करेंगे तो 4c2 इक्वल्स टू क्या होता है, 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। इसे ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। तो अपने पास क्या आ गया, 4c2 की वैल्यू 6, और ऐसे 4c3 की वैल्यू क्या होती है, जो है 4 होती है। ओके, अब ये सारी वैल्यूज में फंक्शन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। फंक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या आ जाएगा, फंक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 4 एफ ऑफ एक्स माइनस में e की पावर 4 e टू द पावर 3 एफ ऑफ एक्स प्लस में 6 e का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस में 4 e एफ एक्स प्लस में एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर e 4 बार ऑपरेट होगा यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर 4 टाइम ऑपरेट होगा तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 हो जाएगा। माइनस 3 बार ऑपरेट होगा तो 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3h हो जाएगा। यहाँ पे 6z एफ ऑफ एक्स प्लस 2h हो जाएगा। ये यहाँ पे 0 4 और एफ ऑफ एक्स प्लस h हो जाएगा, और ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो गैपिंग क्या है पॉइंट्स में, x की वैल्यूज में 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, यानी h की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो h की जगह पे 1 पुट कर दो और x की जगह पे 0 पुट कर दो, तो कितना मिल जाएगा अपन को, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, h की जगह पे 4 1, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 4 माइनस 4 एफ ऑफ 3 प्लस 6 एफ ऑफ 2 प्लस माइनस में 4 एफ ऑफ 1 प्लस में एफ ऑफ 0। अब देखो ये वैल्यू, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ऐसे तो डायरेक्ट है। और अगर अपन ऐसा भी चाहें तो ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, ये सारी वैल्यूज लेके यहाँ पे पुट कर देते हैं। एफ ऑफ 4 की वैल्यू देखो, एफ ऑफ 4 की वैल्यू 81 है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू 81 है, तो अपन ने क्या करा, एफ ऑफ 4 की जगह पे यहाँ पे 81 रख दिया। एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमें पता करना है तो यहाँ पे एफ ऑफ 3 ऐसे रहने दिया। एफ ऑफ 2 की वैल्यू 9 है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, और ये प्लस में 1, ऐसी वैल्यू आ जाएगी।
इस पे क्या है, माइनस साइन है, तो इसको लेके आ गए इस साइड में, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया 4f(3) 81, और ये 9 6 जा 54, 4 3 जा 12 माइनस में, और ये प्लस में 1। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 124 इक्वल्स टू 4f(3), और f(3) की वैल्यू पता करेंगे तो ये 124/4 आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, यानी कि f(3) की वैल्यू कितनी आ गई, 31। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे कि ऐसे हमें कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। ओके, तो मिसिंग टर्म अगर हमें पता करना है तो इस तरीके से इस मेथड का यूज करके मिसिंग टर्म पता कर सकते हैं। अब अगर किसी को बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती तो उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका मिसिंग टर्म पता करने का, और एक ही वैल्यू दी रहेगी, मतलब एक ही वैल्यू मिसिंग रहेगी, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे ये उसी मेथड पे यूज है, ये आप लोगों को करना है सॉल्व। ओके, अब जैसे यहाँ पे दो वैल्यूज मिसिंग है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। बस हमें क्या करना है, एक बार x की जगह पे 0 पुट करेंगे, एक बार x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो अपना काम हो जाएगा, दो इक्वेशन बन जाएंगे। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपको सिखा देता हूँ इस पे। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है कि हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लें। क्या करते हैं, जो वैल्यूज दी हुई है उसका क्या बना लें, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लें। तो जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 0, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 0 5 10 15 20 और 25, और इस पे वैल्यू दी है, 0 पे 6 दी है, और 5 पे 10 दी है, 15 पे 17 दी है, और 25 पे 31 दी हुई है। तो इससे हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये हो गया, हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 वैल्यू दी है, तो डेल की पावर 4 f(x) इक्वल्स टू 0 कर दिया, और इसे e-1 और बाइनोमियल थ्योरम लगा के x मान कर लिया। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास जो वैल्यूज नहीं है, जो वैल्यूज हैं उनकी हेल्प से हम बना ले क्या, ऐसा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना ले। क्या कर रहे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहे। तो 0 पे वैल्यू हमें 6 दी हुई है, 5 पे 10 दी हुई है, 10 पे हमें कुछ भी नहीं दी, इसे m मान लेते हैं, और फिर 15 पे 17 दी हुई है, 20 पे नहीं दी है, तो इसे n मान लेते हैं, और फिर 25 पे 31 दी हुई है, इसको ऐसा लिख लेते हैं। ओके, ऐसा ही करना है हमें। अगर हमें वैल्यूज नहीं दी है तो उसके जगह पे m n या कोई सा भी अपन वेरिएबल मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, जैसे हम बनाते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, वैसे इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस कैसे पता करते हैं, मैंने आपको बताया, पहले ये जो वैल्यूज लिखेंगे एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, है ना। अब क्या होगा, फर्स्ट डिफरेंस कैसे पता चलेगा, फर्स्ट डिफरेंस कैसे पता चलेगा, इसमें से इसको कर दो माइनस, तो 10 में से 6 गए तो कितनी वैल्यू आएगी, 4। फिर m में से 10 गए तो m-10, 17 में से m गए तो 17 माइनस m, और n में से 17 गए तो n-17, और 31 में से n गए 31 माइनस n, ऐसा आ जाएगा। ये क्या हो गया, फर्स्ट डिफरेंस हो गया, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो m-10 माइनस में 4, तो क्या आ जाएगा, m-14 आ जाएगा। ओके, फिर इसके आगे क्या है अपने पास, 17 माइनस m, और फिर माइनस में m, माइनस माइनस प्लस में 10, तो क्या हो जाएगा, 10 और 17 27 हो जाएगा, और m और m क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो अपने पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 2m, ऐसा आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पता करते हैं n-17, क्या है, n माइनस में 17, और माइनस में 17 माइनस माइनस प्लस में m, तो n प्लस m माइनस 34 आ जाएगा नेक्स्ट वैल्यू। फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 31 माइनस n प्लस 17, तो 31 और 17 कितना, 48 हो जाएगा, n और n क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। यहाँ मिस पॉइंट है ना, ये 2n आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं।
इसमें से माइनस करते हैं इसको, तो 27 माइनस 2m माइनस m प्लस में 14, तो 27 और 14 कितना हो गया, 41 हो गया, और 2m में से एक m गया तो ये माइनस में 3m आ गया, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं, n प्लस m माइनस 34 में से इसको माइनस करते हैं, तो देखो ये तो m है ही सही, ये m, ये माइनस माइनस प्लस में 2m हो जाएगा, तो m और 2m कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, और 34 में से 27 जाएगा तो माइनस का 61 बचेगा। फिर उसके बाद इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 48 में से 34 जाएगा, तो 48 में से 34 जाएगा, 30 क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा, और ये 2n है, 2n में से एक n जाएगा तो ये 3n बचेगा, और प्लस में माइनस में कितना बचेगा, m बचेगा। ओके, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, गलत लिखा हुआ है। ओके, फिर उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3m माइनस 3n प्लस में 3m माइनस 3m है, तो कितना आ जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6m हो जाएगा, और माइनस में 102 हो जाएगा, है ना, माइनस का 61 माइनस का 41 102 हो जाएगा। और उसके बाद 82 में से 61 जाएंगे तो 8 और 6 14 143 आ जाएगा। 3n में से एक n जाएगा तो 4n हो जाएगा, एक n में से 3m जाएगा तो 4m हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। इसके आगे हमें नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि डेल की पावर 4 क्या होता है, 0 के इक्वल करना है। 4 वैल्यूज ही दी है ना, तो डेल की पावर 4 क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे अपन। ठीक है, डेल की पावर 5 नहीं पता करना है। ठीक है, यहाँ कहेंगे हम कि क्या कितनी वैल्यूज गिवन है, हमें गिवन है 4 वैल्यूज, और 4 वैल्यूज गिवन है तो डेल टू द पावर 4 क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ से मिल जाएंगी। पहली इक्वेशन ये कि n प्लस 6 माइनस में 102 ये 0 के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब n प्लस 6 इक्वल्स टू 102 रहेगा। और दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, 143 माइनस में 4n माइनस में 4m इक्वल्स टू 0, इसको माइनस को उधर भेज दो तो 4m प्लस 4n इक्वल्स टू 143 मिल जाएगा। अब इन दोनों क्वेश्चन पे क्या कर देते हैं, एलिमिनेशन लगा देते हैं, और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू 13.4 और n की वैल्यू 22.5 आ जाएगी। एलिमिनेशन लगा के देख लो भाई, यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो क्या आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 ज़ा 24, और प्लस में 4n माइनस में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 804, ये आ जाएगा। माइनस कर लो इन सबको, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 24m जाएंगे तो माइनस का 20m बचेगा, और इक्वल्स टू 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 5, और 9 में से 5 4 जाएंगे तो 5 बचेगा, 3 में से 2 बचेगा, ये वैल्यू बचेगी। और यहाँ से अगर m की वैल्यू निकाले अपन तो कितना आ जाएगा, 25.5 अपॉन में 2 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, यह माइनस में आएगा तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये गलत कुछ लिखा हुआ है यार, 13.25 आना चाहिए ना। देखो कैलकुलेट करके देख लेते हैं ना अपन। 408 में से माइनस हो रहा है 143, 265 आएगा, ये रॉन्ग है। क्या आएगा, 265, यानी कि 26.5 अपॉन में 2। और अगर जो आंसर आया है उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, कितना आ जाएगा, 132.5, और ये जो 0 है इसके कारण से 13 पे पॉइंट लग जाएगा, इसका मतलब 13.25 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम आंसर पता कर सकते हैं। ओके, अब देखो इंटरपोलेशन जो है, इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल्स, तो इंटरपोलेशन का मतलब होता है, इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमें a से लेके b तक कुछ कुछ गैपिंग पे हमें वैल्यूज दी हुई है फंक्शन की, या जैसे मान लो कि जो जनगणना होती है ना,
पॉपुलेशन काउंट होता है वो एवरी 10 ईयर पे होता है ना। जैसे मान लो अभी 2021 में हुआ, इसके पहले 2011 में हुआ होगा, उसके पहले 21 में हुआ होगा, ठीक है। अब ऐसे ही इसके पहले 1991 में हुआ होगा। तो मान लो यहीं तक का रेंज अपन को दे दे, और इसके बीच में अगर कहीं किसी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है या हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मान लो हमने पता करा 2020 में भारत की पॉपुलेशन कितनी थी, या मान लो हम पता करते हैं 1992 में भारत की पॉपुलेशन कितनी थी। तो इस तरह से कोई भी कैलकुलेशन करते हैं जो हमारे पास डेटा दिया हुआ उसके अंदर अंदर वाले पॉइंट्स पे, तो इसे कहा जाता है इंटरपोलेशन। क्या कहते हैं? इंटरपोलेशन। और मान लो ये कितना 1991 से लेकर के 2021 तक दिया है, इसके बाहर किसी पॉइंट पे अपन अगर वैल्यूज को पता करते हैं तो उसे कहा जाता है एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है? इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि हमारे पास जितना डेटा दिया है उसके बीच में जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है उसके उन आर्ग्यूमेंट्स के बीच में किसी पॉइंट पे वैल्यूज को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाएगा? इंटरपोलेशन। और अगर उस रेंज के बाहर जाके कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज को तो उसे हम नाम देते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। ओके, तो इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन ये होता है। और इंटरपोलेशन भी दो तरीके के हो जाते हैं। एक होता है जब हमारे पास आर्ग्यूमेंट है उनके बीच की गैपिंग इक्वल हो, है ना। जैसे कि कैसी हो? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन काउंट ही होता है ना। जैसे 1981 में हुआ, फिर 1991 में हुआ, फिर 2001 में हुआ, फिर 2011 में हुआ, फिर 2021 में हुआ, आगे 2031 में होगा। तो इसमें देखो 10 ईयर की सेम इक्वल गैपिंग है। तो इस तरह के एक तरीका तो ये हो गया इंटरपोलेशन का कि जो आर्ग्यूमेंट रहेंगे वो इक्वल इंटरवल पे रहेंगे और एक इक्वल इंटरवल पे नहीं रहेगा। तो अभी हम पढ़ेंगे केवल इक्वल इंटरवल पे हम कैसे जो है करेंगे इंटरपोलेशन। और इसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला में मिलता है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, या इसे न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला भी बोलते हैं। न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। ऐसा 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 कैसा? ग्रेगरी, GRAGORY, ग्रेगरी फॉर्मूला। ओके, तो मान लो अगर हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स यानी कि जो आर्ग्यूमेंट्स है वो a+2h a+3h ऐसा दिया हुआ है एंड सो ऑन a+nh दिया हुआ है। ये n+1 इक्वी डिस्टेंस आर्ग्यूमेंट्स हैं और इनके करेस्पॉन्डिंग अगर फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है तो जो फंक्शन की वैल्यू यानी एंट्रीज रहेंगी वो क्या होंगी? एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ a+2h प्लस एंड सो ऑन एफ ऑफ a+nh। तो जो फंक्शन की वैल्यू हमें जिस पॉइंट पे पता करनी है एफ ऑफ a+u(h), ये क्या होता है? एफ ऑफ ए u1 अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल एफ ऑफ ए, u2 अपॉन फैक्टोरियल 2 और डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, ऐसे करते करते कितना un अपॉन फैक्टोरियल n और डेल टू द पावर n एफ ऑफ ए, ऐसा। जहाँ पे u की पावर u r का मतलब होगा u-1 u-2 एंड सो ऑन u-r-1 इस तरीके से। यानी कि इसी फॉर्मूले को हम कैसा लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसा? एफ ऑफ ए प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल फर्स्ट डिफरेंस फॉरवर्ड है ना एफ ऑफ ए प्लस यू इंटू u-1 अपॉन में कितना फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, फिर इसके आगे क्या होगा? प्लस में u-1 फिर u-2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और कितना डेल क्यूब एफ ऑफ ए, ऐसा ये ऐसे कंटिन्यू चला जाएगा। तो इसे न्यूटन्स ग्रेगरी फॉर्मूला या न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरवल्स बोला जाता है। अब मान लो ऐसा अपने पास एक क्वेश्चन आ जाता है इसी पे बेस्ड। ओके, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बाय द चांस अगर आपको ये वैल्यूज देता है तब तो वेरी वेरी गुड, और नहीं देता है तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है।
ओके, और इसमें हमें साइन 52 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। इस तरीके से वैल्यूज हमें गिवन रहेंगी। ठीक है, तो हमारा काम मान लेंगे कि एफ जो हमारा फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है, जो वैल्यूज है कितनी 45 है, 50 है, 55 है और 60 है, यही चार वैल्यूज दिए और इस पे फंक्शन की वैल्यू भी हमें गिवन है, ये फंक्शन की वैल्यूज है। तो हम क्या करेंगे, फटाफट डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। कहेंगे कि अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0 पॉइंट। कैलकुलेटर का यूज करना है ना, मन से माइनस करने मत बैठना आप लोग एग्जाम में, गलत हो जाएगा, पॉइंट इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर कैलकुलेटर लेके सॉल्व करना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर सेकेंड डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब अगर ऐसा सम रहेगा तो ऐसे फाइनली हमें लास्ट में सिंगल वैल्यू तक ये डिफरेंस टेबल बनाते जाना है। ओके, जैसे अभी तक अपन ने देखा कि 2 पे 3 पे ही एंड कर दिया है, तो अगर हमें ऐसा सम कैलकुलेट करना रहेगा लास्ट में या तो 0 मिल जाए सभी, या तो क्या हो ऐसे सिंगल वैल्यू मिल जाए, तो वहां तक अपन को डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना रहेगा। फिर इसके आगे आएंगे, कहेंगे हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो किस पे पता करना है, 52 डिग्री पे पता करना है। तो हम कहेंगे कि मान लेते हैं भाई कि जो स्टार्टिंग वैल्यू हमें गिवन है वो क्या है, 45 है, तो ए की वैल्यू मान लेते हैं कितना, 45 है। जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो वैल्यू हम मान लेते हैं 52 है, और इनके बीच की गैपिंग 45 के बाद 50 है, 50 के बाद 55 है, यानी कितने कितने की गैपिंग है, 5 की गैपिंग है। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो हम कहेंगे कि a प्लस यू एच की वैल्यू कितनी है, 52 है, मतलब जिस पे वैल्यू कैलकुलेट करना है कितनी है, 52 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, u की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। a की वैल्यू 45, h की वैल्यू 5, u की वैल्यू पता करनी है और इक्वल्स टू में 52। फिर 45 को इधर भेज दिया तो कितना बचेगा अपने पास, 7 बचेगा। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/5, यानी कि 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। अभी u भी पता अपन को, a भी पता, x भी पता, h भी पता, तो अपन लगा देते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। क्या होता है, f ऑफ a प्लस यू एच, यानी कि f ऑफ x इक्वल्स टू होता है f ऑफ a u अपॉन फैक्टोरियल 1 और डेल f ऑफ a, फिर u2 और अपॉन में फैक्टोरियल 2, है ना। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। इसको अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, f ऑफ 52 इक्वल्स टू f ऑफ 45, u अपॉन में 1 का फैक्टोरियल डेल f ऑफ 45, फिर u माइनस 1 क्या आ जाएगा, u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर 45, फिर u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, डेल क्यूब। ओके, डेल क्यूब f ऑफ 45, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो मैंने बताया था जब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे तो हमारे काम की वैल्यूज कौन रहेंगी, ये। ठीक है, केवल यही वैल्यूज अपने काम की रहेंगी, यानी कि ये f ऑफ a की जगह पे यूज होगा, यानी कि ये f ऑफ 45 पे यूज होगा, ये डेल f ऑफ 45 की जगह पे यूज होगा, ये डेल स्क्वायर 45 की जगह यूज होगा, ये डेल क्यूब 45 की जगह यूज होगा, और इन सभी की वैल्यूज को यहाँ पे जाके पुट कर देते हैं। ठीक है, f ऑफ 45 0.7071, u की वैल्यू 1.4 अपॉन में फैक्टोरियल 1, डेल f ऑफ 45 0.0589, u की वैल्यू 1.4, u माइनस 1 यानी 1.4 माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2, और डेल स्क्वायर f की वैल्यू कितनी, 0 माइनस में 0.0057, और u माइनस 1 u 1.4, u माइनस 1 1.4 माइनस 1, u माइनस 2 u 1.4 माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3, और ये माइनस में 0.0007, ऐसा आ जाएगा। अब फिर से इन्हें कैलकुलेट करते हैं भाई, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर 1 u माइनस 1, इसमें से अगर 1 जाएगा तो कितना, 0.4 बचेगा, है ना। तो ये लिख दिया अपन ने, इसका मल्टीप्लाई 0.005 से, ये माइनस साइन था, यहाँ पे प्लस साइन था, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। फिर 1.4 ऐसा ही, 1.4 में से 1 गया तो 0.4, 1.4 में से 2 जाएगा तो माइनस में 0.6 आएगा, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 2 लिख सकते हैं, तो कुल मिला करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी,
और इन सबको प्लस माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब ना हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.7880। ये कैलकुलेट करके आएगी। इसको बाकायदा आपको कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करना है, मन से। अगर 2 का भी टेबल करना है ना तो मन से मत करना, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना। ओके, तो इस तरीके से फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला अपन ने पढ़ा, और इस पे बेस्ड सम कैसे सॉल्व करना है वो भी अपन ने सीखा। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इक्वल इंटरवल दे दे और बीच में किसी वैल्यू को पता करने के लिए बोल सकता है।